हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि मैंने वीडियो इधर नहीं बनाया, मेरी गलती है और कुछ काम में ऐसा बिजी हो गया था। अब आज से मैं वीडियो बना रहा हूँ और एक हफ्ता पेपर को रह गया है। 5-6 वीडियो बनाऊंगा और सारी वीडियो बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी, जो भरसक पूरा चांस रहेगा कि वो क्वेश्चन पेपर में आपके फंस जाए। तो इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़िएगा ना, बहुत ध्यान से और बहुत इत्मीनान के साथ बहुत दिल से पढ़िएगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक क्वेश्चन इसमें का आता है, नंबर बदल के भी आए तब भी आपकी आइडिया वही रहना चाहिए, आइडिया वही रहना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है, के की वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको निकालना है। अब यहां क्या कह रहा है, फॉर विच द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इक्वेशन है वो आपकी कितनी दी है, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। अब यहां हम क्या करेंगे, ये के एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब के एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई किया तो के एक्स का स्क्वायर आ गया, के एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई किया के एक्स का स्क्वायर, के एक्स का 2 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 के एक्स और प्लस 6 इक्वल 0, प्लस 6 इक्वल 0। ए की वैल्यू के, ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू माइनस 2 के, सी की वैल्यू 6। ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आने वाला क्वेश्चन। ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू माइनस 2 के, सी की वैल्यू 6। अब यहां जो है फार्मूला आपका क्या होता है डिस्क्रीमेंट का, डी इक्वल बी का स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, डी इक्वल बी का स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन जब के की वैल्यू पूछ ले निकालने के लिए तो डी की वैल्यू आपको नहीं राइट करना है। तब क्या राइट करिएगा, बी का बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। डी नहीं राइट करना है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। अब बी की जहां पे आपका क्या आ गया, बी की वैल्यू क्या है आपकी माइनस 2 के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ए की वैल्यू क्या है आपकी के है, सी की वैल्यू आपकी क्या है 6 है इक्वल 0। अब स्क्वायर पे माइनस खत्म, 2 2 जो 4 के का स्क्वायर, 6 4 जो 24 के इक्वल 0। अब 4 के का स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल 0, 4 के का स्क्वायर माइनस 24 इधर चला गया, इधर मतलब तराजू के इधर, इक्वल के इधर क्या बन गया, प्लस बन गया। ई वाला के बड़ा, ई के छोटा, तो बड़े में छोटे से डिवाइड कर दीजिए। ई के स्क्वायर में इस के से डिवाइड, ये 4 से 24 में डिवाइड। अब के से के कैंसिल, के आ गया, 4 से 24 कैंसिल, 4 6 जा 24। आंसर के की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। उतारिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट। एपी का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये जो है मैंने मॉडल पेपर, सिंपल जो पेपर सीबीएसई बोर्ड ने दिया है उससे ये क्वेश्चन निकाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है। द सम ऑफ द फर्स्ट एंटर, नंबर बदल के भी आ सकता है लेकिन कर ले जाइएगा, तरीका मालूम रहना चाहिए। द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, मतलब जो सम है वो एपी की कितनी है, 5n का स्क्वायर माइनस n है। फाइंड द n टर्म ऑफ एन एपी, और n टर्म में एपी निकालना है, n टर्म में एपी निकालना है तो सम जो है एसएन होता है, 5n का स्क्वायर माइनस n। एसएन की वैल्यू कितनी है, एसएन इक्वल 5n का स्क्वायर माइनस n। अब यहां हम क्या करेंगे कि n इक्वल पहले 1 मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए, n इक्वल 1। तो एस n की जहां पे 1 आ गया, 5n की जहां पे 1 का स्क्वायर, n की जहां पे 1, s1 थोड़ा एस बढ़िया बना दिया जाए। अब 1 का स्क्वायर 1 आ गया माइनस 1, s1 5 1 जा 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया 4, s1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। जो s1 है वही a1 है, तो a1 और s1 इक्वल 4 हो गया। अब s2 की वैल्यू निकाल लिया जाए, n की जहां पे क्या रख लिया, 2 रख लिया। अब n की वैल्यू क्या, n की वैल्यू 2 रख लिया, पहले 1 फिर उसके बाद 2। अब यहां आपका जो है एस एन इक्वल 5n का स्क्वायर माइनस n, एस एन की जहां पर 2, 5 इंटू एन की जहां पर 2 का स्क्वायर, एन की जहां पर 2। अब एन की जहां पे एन की जहां पर 2 आ गया, क्या आ गया, एन की जहां पे 2 आ गया। 5
2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 -2। अब 5 4 जा 20 -2, 20 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 18। S2 आपका कितना आ गया 18 आ गया। अब A2 की वैल्यू निकालने के लिए S2 में से S1 को माइनस कर देंगे। ये तरीका है AP बनाने के लिए। S2 की वैल्यू कितनी है भैया 18, S1 की वैल्यू कितनी आई है 4। अब यहाँ 4 जो है 18 में से 4 माइनस किया, तो 18 में से 4 माइनस किया तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। अब यहाँ A1 और A2 की वैल्यू लिख लिया, A1 A2 मतलब A1 आपका कितना है 4 और A2 कितना है आपका 14, A2 14 है। अब A की वैल्यू आपकी क्या आ गई 4 हो गई। ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म A की वैल्यू 4 हो गई। कॉमन डिफरेंस निकाल लिया जाए, D की वैल्यू 14 में से 4 जाएगा, D की वैल्यू 14 में से 4 जाएगा कितना आएगा 10 आएगा। D की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब हम क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है फाइंड द n टर्म ऑफ AP। अब n टर्म ऑफ AP, अब n टर्म ऑफ AP तो A प्लस n माइनस 1D क्या रखेंगे फार्मूला, अब ये वाला फार्मूला रखेंगे A प्लस n माइनस 1D। A की वैल्यू कितनी है 4 है, n माइनस 1D की वैल्यू कितनी है 10, मतलब आंसर जो लाना है वो n में लाना है, n टर्म में। तो 4 प्लस 10 का n में मल्टीप्लाई करेंगे 10 n 10 1 जा 10, 4 में से 10 जाएगा कितना आ जाएगा आपका, 4 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 आएगा। उल्टा घट रहा है, 4 में से 10 माइनस 6 प्लस 10, ये उल्टा घटा, 4 छोटा माइनस 10 बड़ा घटा लेकिन माइनस लगा। अब क्या करेंगे 10n को पहले लिख लेंगे माइनस 6 इधर राइट कर लेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया 10n माइनस 6। क्या आंसर आ गया 10n माइनस 6। इसको उतार लीजिए। इसी में का एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा जो आपके पेपर में पूरा पूरा फुल चांस है फंसने का, इसको उतारिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता। यहाँ जो है AP का फिर ये क्वेश्चन आ गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आपके पूरा पूरा चांस है फंसने का ये क्वेश्चन। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP 5n का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3n अपॉन 2, फाइंड द n टर्म एंड द 20 टर्म ऑफ दिस AP। नंबर बदल भी सकता है लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, ज्यादा उम्मीद है फंसने की। अब यहाँ सम लिख लिया जाए। क्या पूछा है फाइंड द n टर्म पूछा है AP का, फिर पूछा है 20 टर्म ऑफ दिस AP, फिर 20 टर्म में AP पूछा है। तो पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, उसमें राइट करेंगे SN। अब SN आपका क्या है 5n का स्क्वायर है अपॉन 2, फिर उसके बाद 3n अपॉन 2 है। अब n की वैल्यू पहले हम क्या करेंगे जैसे अभी किया था, अभी हमने किया था, n की जहाँ पे 1 राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे 1, तो S1 हो गया। अब 5n की जहाँ पे 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू n की जहाँ पे 1 अपॉन 2, तो S1 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 अपॉन 2। अब S1 5 1 जा 5 अपॉन 2 और 3 अपॉन 2। अब S1 2 एलसीएम ले लीजिए, 2 से 2 कैंसिल 5, 2 से 2 कैंसिल 3, 2 से 2 कैंसिल 5, 2 से 2 कैंसिल 3, 5 और 3 कितना आ गया 8, 2 से 8 कैंसिल किया, S1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। S1 की वैल्यू आपकी 4 आ गई, कितनी आ गई 4। अब n की जहाँ पे 2 रख लिया, n की वैल्यू क्या रख लिया 2, जगह बचा के चलना है, n की वैल्यू 2 रख लिया। अब n की वैल्यू 2 तो SN 5n का स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 3n अपॉन 2। अब n की जहाँ पे 2 आ गया, n की जहाँ पे क्या आ गया 2, 5 इंटू n की जहाँ पे 2 का स्क्वायर अपॉन 2 और 3 इंटू n की जहाँ पे 2 अपॉन 2। अब यस 2 5 2 2 से कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल 3, 2 से 4 कैंसिल 2, 5 2 से कितना आ गया 10 प्लस 3, 10 और 3 कितना हो गया आपका 13। S2 की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब S1 की वैल्यू 4, S2 की वैल्यू 13, तो जो S1 है वही A1 है 4 हो गया। अब A2 की वैल्यू निकालना है, तो A2 की वैल्यू निकालने के लिए S2 में से S1 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, S2 में से S1 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब यहाँ जो है S2 की वैल्यू कितनी है 13, S1 की वैल्यू कितनी है 4, 13 में से 4 गया कितना आ गया 9, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब A2 की वैल्यू आपकी क्या आ गई 9 आ गई। अब यहाँ राइट कर लेंगे A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A1 की वैल्यू कितनी है आपकी
4 और A2 की वैल्यू कितनी है 9। अब A की वैल्यू आपकी फर्स्ट टर्म 4 हो गई। D की वैल्यू क्या करेंगे 9 में से 4 माइनस कर देंगे, 9 में से 4 कॉमन डिफरेंस, D की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो पहला मुद्दा क्या पूछे है फाइंड द n टर्म AP। अब n टर्म में तो a प्लस n माइनस 1d मतलब n में आंसर लाना है। अब n में आंसर लाना है तो a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू कितनी है 4 है, n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है 5 है, d की वैल्यू कितनी है 5 है। तो 4 प्लस 5 का n में मल्टीप्लाई किया 5n, 5 1 जा 5, ये ब्रैकेट टूटा 5 का n में हुआ 5 का 1 में हुआ। अब 4 में से 5 उल्टा घटा माइनस 1 आ गया प्लस 5n, या 5n इधर रख दिया माइनस 1 इधर कर दिया। तो आपका पहला ये आंसर आ गया n टर्म में 5n माइनस 1। फिर उसके बाद पूछ रहा है कह रहा 20 टर्म ऑफ AP। अब 20 टर्म में a प्लस n माइनस 1d, n की जहां क्या आ जाएगा आपका, n की जहां 20 आ गया। अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपकी 4 है, n की जहां 20 माइनस 1, d की वैल्यू आपकी कितनी है 5 है। 4 प्लस 20 में से 1 गया 19 इंटू 5, 19 5 या 95। अब 95 और 4 ऐड कर लेंगे, 19 5 या 95 और 4 ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 99। कितना आ गया 99, 19 5 या 95 और प्लस 4 99। ये आंसर आपका आ गया। इसको नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। अब यहां आपके सामने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल। क्या पूछ लिया रेडियस, इस सर्किल में रेडियस कहाँ है। अब रेडियस ये है आपकी, ये रेडियस है, ये क्या है आपकी रेडियस है, यही रेडियस आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया रेडियस। फिर उसके बाद कह रहा है सेंटर एट ओरिजिन। अब सेंटर जो है ओरिजिन है आपका 0 0। फिर उसके बाद कह रहा है इफ लाइन यल गिवन बाई। अब यल वाली लाइन जो है उस पर क्या दिया गया है ये लिख लीजिए, x प्लस वाई इक्वल 5 दिया गया है, ठीक। फिर कह रहा है टेंजेंट टू ए सर्किल P। अब मतलब P टेंजेंट सर्किल को जो है छू के जा रहा है। अब यहाँ जो है मुद्दे पे आ जाइए। अब यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई 3, y की वैल्यू क्या हो गई a। अब x प्लस वाई इक्वल क्या है 5, x की जहां पे क्या रख लिया 3 प्लस वाई इक्वल 5। नहीं समझे आप, x की जहां पे 3, y की जहां पे a। अब यही वैल्यू उठा के हम इसमें रख लेंगे, ये आपकी x की हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू ये वाली जो वैल्यू दी है x प्लस वाई इक्वल 5 उसमें रख लेंगे, x की जहां पे 3, y की जहां पे क्या रख लेंगे हम a, y की जहां पे। अब a 5 e प्लस 3 इधर चला गया, 5 में से 3 गया कितना आ गया 2 आ गया। तो a की वैल्यू क्या आपकी आ गई 2 आ गई। अब यहाँ c और p क्या दिया है, c और p दिया है। c में आपका 0 0 और p में आपका जो रेडियस दी गई है 3, a की जहां पे आपका क्या आ चुका है 2 आ चुका है। अब x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, चाहे जैसे भी लिखिए, cp लिखिए pc लिखिए। अब यहाँ डिस्टेंस वाला फार्मूला, डिस्टेंस आपकी क्या हो गई रेडियस, क्या पूछा है रेडियस। तो रेडियस r की वैल्यू निकालना है डिस्टेंस। अब फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन फंसा के दिया है एकदम आसान सिंपल क्वेश्चन है। अब r इक्वल, जो बच्चे दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे तुरंत कर ले जाएंगे। अब x2 की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू 0 और फिर y2 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 0। अब यहाँ r इक्वल 3 में से 0 गया आपका क्या आ गया, 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर, 2 में से 0 गया 2 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 3 और 2, a की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 2 आई थी। अब 3 का स्क्वायर 9, 2 2 जा 4। अब 9 4 कितना आ गया √13। कितनी आ गई रेडियस √13 आ गई। कितनी आपकी रेडियस आ गई √13। एक मिनट इस क्वेश्चन को थोड़ा चेक कर लेते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5। इफ 7x इक्वल 7/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x cos x ब्रैकेट में 10x प्लस cot x। अब यहाँ जो है ये मैंने जो सीबीएसई बोर्ड ने मॉडल पेपर दिया उसी से मैंने ये क्वेश्चन निकाला है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ना आएगा तो नंबर बदल के आएगा, लेकिन आ सकता है, चांस है पूरा फंसने का। तो पहले sin x इक्वल क्या है 7/25। तो हम क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे फिर बनाएंगे ट्रायंगल। अब ये आपका ट्रायंगल हो गया तैयार, ABC। अब यहाँ लिखेंगे पापा बीड़ी पी ले, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ, पी से पापा, बी से बीड़ी, पी से पी ले, यस से हाँ, यस से हाँ, बी से बेटा, पी से पापा, बी से बीड़ी, पी से पी ले, यस से हाँ, यस से हाँ, बी से बेटा। अब यहाँ साइन वाला क्या रहेगा आपका, sin x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर भैया कितनी है, अब यहाँ आपका एंगल बन रहा है, फाइंड द एक्यूट एंगल है, उसमें लिखा था एक्यूट एंगल, हमने नहीं राइट किया। फाइंड द एक्यूट एंगल वेयर x इज एन एक्यूट एंगल, वेयर x इज एन एक्यूट एंगल यहाँ लिख दे रहे हैं, वेयर x इज एन एक्यूट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री से छोटा। अब 90 डिग्री से छोटा तो यहाँ आपका x एंगल बन रहा है। तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। अब यहाँ जो है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 7 है, हाइपोटेनस कितना है हमारा 25 है। अब AC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू कितनी है 25 का स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है निकालना है, BC की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, ये 7 इधर चला गया, प्लस इधर गया माइनस बना, -7 का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, 25 कितना आ गया 625, 7 से कितना आ गया 49, माइनस कर लिया। अब AB का स्क्वायर, अब 625 में से 49 को माइनस किया तो कितना आ गया, 625 में से 49 को माइनस किया 576, कितना आ गया 576। स्क्वायर खत्म हुआ, अंडर रूट लगा, स्क्वायर खत्म हुआ, अंडर रूट लगा। अब 576 को भी तोड़ लिया, क्या किया हमने, तोड़ लिया। याद रखिए 576 24 इंटू 24 डायरेक्ट कर लीजिए, याद कर लीजिए ये सब नंबर, 24 इंटू 24। AB की वैल्यू कितनी आ गई 24, जोड़ा बना, अंडर रूट हटा, जोड़ा बना, अंडर रूट हटा, ये पेयर बन गया तो अंडर रूट हट गया। AB की वैल्यू कितनी आ गई 24, ये आपका बेस हो गया। अब सारा मुद्दा क्लियर कर लीजिए, sin x है, cos x है, निकालना क्या है 10x है, प्लस cot x है, आपको यही वैल्यू निकालना है। अब sin x की वैल्यू तो पहले से पता है भैया, sin x की वैल्यू कितनी है 7/25, cos x की वैल्यू क्या होगी, cos में sin p/h, cos b/h, cos b/h, तो b की वैल्यू बेस कितना है 24 है और हाइपोटेनस कितनी है 25 है। फिर 10x पे आ जाइए, 10x का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10x का परपेंडिकुलर साइन cos 10 तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपका 7 परपेंडिकुलर 7 बेस 24। फिर आ जाइए काट पे, तो काट x में क्या आपका आ जाएगा, काट x में आ गया आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 24 अपॉन कितना आ गया 7 आ गया, 24 अपॉन 7 आ गया। अब 7/25 इंटू 24/25, अब ये 7 का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 इंटू 7, ये 24 का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 इंटू 24, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टी एलसीएम न लीजिए, जल्दी जल्दी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 24 का 7 से मल्टीप्लाई करिए। अब यहाँ 7/25 24/25, अब 7 से कितना आ गया भैया 49, 24 कितना आ गया 576। अब 24 इंटू 7 इसी तरह चलने दीजिए। अब यहाँ 7/25 24/25 49 और 576 जोड़ लिया, कितना आ गया 625,
24 इंटू 7 49,576 जोड़ लिया। अब 25 से 625 को काटा, कितना आ गया? 25 आ गया, कैंसिल किया। फिर ये 25 से 25 एकदम हलवा पूरी बन गया क्वेश्चन। 25 से 625 को कैंसिल किया, 25 आया। फिर इस 25 से इस 25 को कैंसिल कर दिया, इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर दिया, क्या बचा? 24 से कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया आपका? 1 आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए, पेपर में आपके आ सकता है। 25 से 625, फिर 25 7 से 7, वेरी गुड, आ गया आंसर आपका। नोट करिए, और कल मैं आगे आपको वीडियो बनाऊंगा